अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद अवैस अवैस ऑटोमोबाइल में आपको खुश आमदीद। गाइस, आज हम आपकी जो गाड़ी फॉर रिव्यू के लिए लेके आए हैं वो है टोयोटा प्रियस PHV 2017 मॉडल है ये। सो टोयोटा प्रियस तो आपको पता ही है और आपने देखी भी बहुत दफ़ा हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लग पड़ी है वो गाड़ी और बहुत आम हो गई है, क्योंकि उसकी फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो आपको 30 प्लस तो नॉर्मल आपको सिटी में फ्यूल एवरेज देती है। लेकिन आज की जो गाड़ी है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। टोयोटा प्रियस PHV 2017 में ये गाड़ी जो है वो लॉन्च हुई है और 2017 मॉडल। और ये पाकिस्तान में, ये जिसमें मैं बैठा हूँ, ये पाकिस्तान में 2021 में इंपोर्ट 19 में इंपोर्ट की गई है, सॉरी। और वैसे ही गाड़ी फोर सेल के लिए शोरूम पे अवेलेबल है। तो मैं इसका पहले तो आपको सारा बैकग्राउंड देता हूँ, इसके फीचर्स डिस्कस करवाऊँगा। सो उसके बाद अगर कोई गाड़ी बाय करना चाहता है तो उसको भी मैं वो नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो शोरूम से रब्ता कर सकेगा। सो अब रिव्यू के बारे में आपको बताऊं तो रिव्यू हमारा ये होगा कि आपको मैं पहले 360 का बैकग्राउंड दूंगा सारा, और उसके बाद इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको रिव्यू के दौरान ही बताऊंगा। सो बाकी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और किसी भी किस्म की अगर क्वेश्चनिंग है, चाहे इस गाड़ी के बारे में चाहे वैसे भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करनी है कि किसी गाड़ी के रिव्यू के बारे में, तो वो भी आप ज़रूर बताएं, हम उस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। और अब गाइस, इस PHV के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि PHV दरअसल प्लग इन हाइब्रिड कार है ये। सो इसमें आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फ्यूल का भी और इलेक्ट्रिक का भी। फ्यूल तो नॉर्मली जिस तरह हाइब्रिड कार में फ्यूल डलता है, उसके बाद इंजन स्टार्ट होता है, वो बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो इंजन बंद हो जाता है, और बैटरी ही उस टाइम गाड़ी को भी ड्राइव करवा रही होती है। और जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इंजन स्टार्ट होता है, फिर वो बैटरी को चार्ज करता है, उस दौरान गाड़ी को भी ड्राइव करवा रहा होता है। तो वो ज़्यादातर कनेक्शन जो है बैटरी का ही होता है सिटी में। और वैसे अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसमें आपको बैटरी तो सिस्टम है ये हाइब्रिड की तरह, लेकिन इसमें प्लग सिस्टम दे दिया गया है कि आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। इसके जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर एक फ्यूल का उन्होंने ऑप्शन दिया है, और उसके साथ ही एक प्लग भी दे दिया गया है, ताकि इस गाड़ी को आप चार्ज करें। और चार्जिंग के बाद जब इसकी चार्जिंग हो जाए गाड़ी की, तो आप इसको फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर ड्राइव कर सकते हैं। सो ये बहुत एक ज़बरदस्त फीचर है। और वैसे भी अभी जो पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस हो गई हैं पेट्रोल की, तो ये गाड़ी जो है वो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है वैसे भी। और आप इसको इलेक्ट्रिक भी जो ड्राइव करवा सकते हैं, वो दोनों लिहाज से ये गाड़ी जो है बहुत बेस्ट है। और कंफर्ट और फीचर्स के लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इस गाड़ी में कोई फीचर मिसिंग है, जो कि आजकल जो टॉप गाड़ियां जो हैं उनमें तकरीबन जो आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो कि जापान की गाड़ी हैं, उसमें एक ये गाड़ी है। सो अब शुरू करते हैं रिव्यू। आपको पहले मैं 360 का बैकग्राउंड देता हूँ, तो आइए मेरे साथ। सो गाइस, अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले टोयोटा का लोगो दिया जा रहा है। और टोयोटा का लोगो आपको ब्लू कलर की शेडिंग के साथ दिया जा रहा है। उसका मतलब है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और एक आपको जो स्पाइडर स्टाइल की जो आपको ग्रिल दी जा रही है वो बहुत ही इंप्रेसिंग है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़े से कर्व्स इनसाइड बने हुए हैं, उसके बाद ये शीशा लगा हुआ है। तो शीशा जो है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो LED लाइट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिन्हें आप प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में आपको 4 क्यूब्स की शक्ल में आपको दिए जा रहे हैं। नीचे जो इसकी आपको ये जो है ये फॉग लाइट्स दी जा रही हैं, उसके साथ ही ये आपको वर्टिकल स्टाइल में इसके इंडिकेटर लाइट प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये देखें इसकी इंडिकेटर लाइट्स, नीचे फॉग लाइट्स, और ये इसकी स्टैम्प लाइट्स मैंने ऑन की हुई हैं। सो अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में गाइस सबसे पहले तो आपको प्लग इन हाइब्रिड की बैचिंग मिल रही है। उसके बाद आपको जो अलॉय रिम्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी आप देख लें कि आपको 15 इंच के रिम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उसके साथ ये जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इनके ऊपर आपको टर्न सिग्नल लाइट प्रोवाइड की जा रही है। LED प्लग इन हाइब्रिड की आप बैचिंग देख लें। डोर हैंडल्स इसके बॉडी कलर में ही है, और टिंटेड ग्लास, शार्प इंटीनिया। और ये थी चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि आपको यहाँ पर प्लग सिस्टम दिया जा रहा है, ये देखें। और बाकी ये जो है वो जिस तरह
प्लगइन जो है ये आप देख सकते हैं। और बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ इसे क्लोज करके। बैक प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो बैक प्रोफाइल में आप सबसे पहले देख लें कि आपको इस तरह से जो ब्रेक लाइट दी गई है वो बहुत ज़बरदस्त है। और टोटली इसके बैक पे ब्रेक लाइट ये देखें आप, जिसे हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी कह सकते हैं। और टोटली जो है इस गाड़ी की बैक पे आपको हॉरिजॉन्टल स्टाइल में मिलेगी। प्रियस PHV प्लग इन हाइब्रिड। और उसके बाद ये आपको जिस तरह फ्रंट पे आपको दिए जा रही थी इंडिकेटर लाइट, उसी तरह ही बैक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और टोयोटा का लोगो आप देख लें। उसके बाद अगर इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रंक स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको 4 kg मैक्सिमम हैंगर दिया जा रहा है। उसके बाद नीचे अगर देखें तो यहाँ पर कुछ स्पेस आपको दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको रिमूवेबल शीट दी जा रही है। और छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं जिस तरह से स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं दोनों जाने पे। ये कैबिन लाइट भी आपको दी जा रही है। अब आते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ, रेयर सीट्स की तरफ। रेयर रोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डोर ओपन करके सबसे पहले अगर आपको डोर दिखा दूं तो लेदर यूज़ किया गया है डोर पे। ऑटो विंडोज स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स। और सीट्स की अगर बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल आपको फैब्रिक की सीट्स दी जा रही हैं। और इस तरह आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, दोनों सीट्स को आप कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, अंदर बैठकर आपको मैं अगर लेग स्पेस दिखा दूँ सबसे पहले तो रेयर लेग स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हेड स्पेस की बात करूँ तो हेड स्पेस भी आपको तकरीबन अच्छी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड नहीं की गई। अगर सेंटर में देखें तो आपको कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं। बेसिकली ये 4 पैसेंजर्स के लिए गाड़ी डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हैं रेड सीट्स जो हैं उनके दरमियान में आपको एक कप होल्डर्स और ये आर्म रेस्ट के अंदर आपको कुछ स्पेस वगैरह मिलेगी। तो ये है ही 4 पैसेंजर्स के लिए, ये फिक्स है। यहाँ पर ये जो आर्म रेस्ट वगैरह है ये फिक्स है, ये रिमूवेबल नहीं है। बैक की जो सीट्स हैं गाइस वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप डिज़ाइनिंग से ही देख सकते हैं कि मुझे बहुत कंफर्ट महसूस फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में। और सीट बेल्ट वगैरह और तमाम ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये आपको इस गाड़ी में पूरे के पूरे मिलेंगे। बैक से फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह का है। और बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्रंट का व्यू आपको मिलेगा। अब चलते हैं इसके फ्रंट पर, जो मेन फीचर्स हैं मैं आपको वो भी डिस्कस करवाऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए मेरे साथ। बाकी ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं, जिस तरह ये फीचर्स नहीं कह सकते, डिज़ाइनिंग कह सकते हैं कि क्रोम के हैंडल्स वगैरह, और ये जो छोटे छोटे कर्व्स हैं, उसके बाद लेदर्स वगैरह हैं। ये इस गाड़ी में सारे के सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये मुझे वन बाय वन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को जाते हैं और चलते हैं फ्रंट पर। गाइस अब गाड़ी के अंदर में बैठ चुका हूँ। तो सबसे पहले इसके की अगर आपको दिखाऊँ तो प्रियस PHV लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसमें लॉक अनलॉक के आपको बटन दिए जा रहे हैं। और ये इंसर्टेड की है, आप इसे और यूज़ कर सकते हैं अगर आपके सेल वीक हैं की के। की को यहाँ पर रख देते हैं, जगह दी जा रही है। और अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो पुश स्टार्ट बटन आपको दिया जा रहा है। तो अब व्यू देख लें टेस्ला स्क्रीन का और सामने जो आपको डिस्प्ले दिया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है विदाउट साउंड। आपकी टोयोटा के बहुत प्यारी वेलकमिंग दी जा रही है। ये कुछ वेलकमिंग आपको दी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं अगर चलें, ये अगर सामने ओपन हो गया तो इसी की बात कर लेते हैं। आपको टोटली जो है वो टच पैनल दिया जा रहा है इसके AC के लिए, जहाँ पर आपको सारा जो है वो AC का कंट्रोल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे भी आप टेम्परेचर की सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये टेम्परेचर की इस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ। और आपको फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, जो साइड व्यू रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इन पर भी आपको डिफॉगर दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ पर देखें तो फ़ैन की आपको सेटिंग दी जा रही है। और टच पैनल है सारा, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो आउटपुट मुझे मिल रही है। हीटर और कूल का भी आपको दिया जा रहा है इको में। और उसके बाद पोस्चर्स वगैरह की आप सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह भी करना चाहें। और बाकी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
लेकिन ये डुअल जोन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको यही प्रोवाइड किया जा रहा है कि रेयर में आपको ऐसी वेंट्स प्रोवाइड की नहीं की जा रही, लेकिन मुझे लगता है कि वेंटिलेशन या वैसे आपको कोई सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जो सीट्स के साइड पे थोड़ी सी एक जगह थी वहाँ पे मैंने वेंट्स देखी हैं, लेकिन अब वो शायद एसी की हैं या किस चीज़ की हैं। सो बाकी ये मेन्यू आपको दिया जा रहा है। मेन्यू में आपको सेटिंग्स, डिस्प्ले, एप्स, टी कनेक्ट, इन्फो, डेस्टिनेशन, फ़ोन। डिस्प्ले में जाते हैं तो आपको स्क्रीन ऑफ, डे मोड, कैमरा, और यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, बाकायदा मैंने सेलेक्ट नहीं करूँगा। सो लेकिन बाकी अगर देखें तो बैक पे जाके ऐप्स यहाँ पर आपको कौन कौन से दिए जा रहे हैं। सो ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल नहीं है अभी तक इसमें। और सेटिंग्स में आपको देखें तो जनरल, वॉइस, ब्लूटूथ और वॉइस कमांड जो है वो आप यहाँ से बटन से भी इसको दे सकते हैं कि कोई भी कमांड जो है वो किसी भी किस्म की, अगर आपने अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपने किसी को कॉल भी अगर मिलानी है तो इस बटन से भी आप वॉइस कमांड दे दें कि कॉल, मैं अपने को कहता हूँ कॉल अवैस, तो मुझे कॉल जब वो लग जाएगी, ये बाकायदा सेटिंग करनी पड़ती है। सो जनरल में जाके देखें तो लैंग्वेज भी, बिगिनिंग एंडिंग साउंड, वॉल्यूम, बटन सेंसिटिविटी और एंडिंग साउंड और स्टार्टिंग साउंड वगैरह इसमें दोनों अवेलेबल हैं। जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो आपको कुछ साउंड वगैरह मिले थे। लैंग्वेज में जाएँ तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज अभी मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लैंग्वेज का। व्हीकल्स की सेटिंग वगैरह, टीसी, ऑनलाइन और सेफ्टी एंड कंफर्ट। सेफ्टी एंड कंफर्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या दिया जा रहा है, स्टॉप साइन, रॉन्ग वे। बाकी ये जो सेफ्टी है इसकी रडार वगैरह की मेरे ख्याल से ये उसी में है, आपको प्रोवाइड की जा रही है। और व्हीकल में जाते हैं तो व्हीकल में भी आपको मेंटेनेंस और व्हीकल कस्टमाइजेशन, यानी आपके क्लाइमेट सेटिंग, लाइट सेटिंग, डोर लॉक सेटिंग, ये सब कुछ वगैरह बहुत लंबा प्रोसेस है। इस टेस्ला स्क्रीन में जो आपको दिया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं अगर वन वन डिस्कस करूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो बाकी अब इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसे टेस्ला स्क्रीन कहते हैं गाइस। और ये मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल आती है वो टोयोटा की इसी गाड़ी में आती है, या मे भी आपको ZX जो लैंड क्रूज़र V8 है उसमें मे भी आपको दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोग एक्स्ट्रा मार्केट जो है वो इंस्टॉल फॉर्च्यूनर में भी करवा सकते हैं, इसमें भी करवाते हैं और ज़्यादातर मार्क एक्स में भी करवाते हैं। और बाकी अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें तो पियानो ब्लैक कलर टोटली जो है वो आपको डैशबोर्ड पर दिया जा रहा है, जो कि इस स्क्रीन का राउंड अबाउट में भी, और क्रोम कलर की यूजिंग आपको इस पर करवाई जा रही है, एसी वेंट्स के ऊपर क्रोम की यूजिंग की जा रही है। और बाकी यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा दिया जा रहा है सेटिंग। सो अब इससे हटकर अगर और बात करें तो इसके आगे भी आपको एक डिस्प्ले दिया जा रहा है जिसके ऊपर आपको डिजिटल किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी जा रही है। उसके साथ ही आपको बताया जा रहा है कि इसकी बैटरी अभी कितनी चार्ज है, उसके ऊपर ही आपको फ्यूल का बताया जा रहा है। 36 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम आउटसाइड टेम्परेचर, और ये गाड़ी इस टाइम इकॉनमी मोड पे लगी हुई है। और मीटर कस्टमाइजेशन, उसके साथ ही आपको इसके ट्रिप वगैरह की सेटिंग दी जा रही है। उसके साथ ही गाड़ी जो किस गियर में है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक गियर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी भी आपको वहाँ पे शो करवाई जा रही है। आउट टाइम दिया जा रहा है, इंडिकेशन, पार्किंग ब्रेक वगैरह का बताया जा रहा है। और अगर बात करूँ इसकी स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो स्टीयरिंग व्हील जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है। और अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ तो अप एंड डाउन ये देख सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर यहाँ पर इसके स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि आपको अगर स्क्रीन में मैं आपको दिखाता चलूँ तो कैमरा अगर आपको दिखाता चले तो इस टाइम इंजन स्टार्ट है और वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। और अभी मैंने AC भी ऑन किया हुआ है क्योंकि गर्मी है, तो इंजन स्टार्ट है, वो अल्टरनेटर की मदद से बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, उसके साथ AC भी इसका चला रहा है। तो क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है इस टाइम, तो वो भी शो करवा रहा है उस टाइम इसकी ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बता रहा है। और उसके बाद साउंड नोट कनेक्टेड है, इसके साथ ही आपको क्लाइमेट का वहाँ पे भी डिस्प्ले शो करवा रहा है। उसके साथ ही रडार आपको बता रहा है कि लेन डिपार्चर असिस्ट LDA। उसके बाद सेटिंग्स है इसके व्हीकल की सेटिंग्स के अंदर सिंपल स्प्लिट स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ, HV सिस्टम इंडिकेटर, लैंग्वेज, पॉपअप डिस्प्ले, कैलेंडर, ये सब कुछ आपको डिस्प्ले में।
और इसे आप जब ऑपरेट जो है वो इन बटन्स के जरिए कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ दिखाऊं तो नीचे आपको 3-4 बटन ये जा रहा है। एक जो है ये स्टीयरिंग बना हुआ है, जहाँ पर ये इसके जो स्टीयरिंग है वो हीटेड का बटन है, आप इसे हीटेड स्टीयरिंग भी कह सकते हैं, तो बल्कि कहते ही ये हैं। तो उसके साथ लेन डिपार्चर असिस्ट LD है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको रडार दिया जा रहा है, यहाँ पर रडार लगा हुआ है, तो लेन डिपार्चर असिस्ट जो है वो उसका बटन दिया जा रहा है। पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। नीचे अगर दिखाता चले कैमरा तो क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, और क्रूज कंट्रोल अडाप्टिव है क्योंकि रडार दिया जा रहा है। रडार की मदद से आपको लेन डिपार्चर असिस्ट LD है, उसके बाद एंटी क्रेजिंग सिस्टम और सेंसर्स वगैरह इसके एक्टिव होते हैं। सो अगर यहाँ पर कैमरा दिखाता चले तो आपको ड्राइव मोड दिए जा रहे हैं। ड्राइव मोड्स में देखें तो आपके पास सबसे पहले नॉर्मल मोड आ जाता है जो हाइब्रिड है, उसके बाद पावर मोड है, ये नॉन हाइब्रिड है। ये गाड़ी जो है वो फुली फ्यूल पे कन्वर्ट होकर आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करती है। और उसके बाद इको मोड है, उसके बाद नॉर्मल। तो नॉर्मल, पावर, इको, ये 3 मोड आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस गाड़ी में। उसके साथ ही HV और EV का बताया जा रहा है। EV मोड नॉट अवेलेबल, लो बैटरी, अगर बैटरी लो है तो EV मोड आपके लिए नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। और नीचे अगर बात करें तो ये जो आपको एक बटन दिया जा रहा है, ये हीटेड सीट का बटन दिया जा रहा है आपको, और ड्राइवर साइड भी हीटेड है, पैसेंजर साइड भी हीटेड है। ये मैं आपको दिखाऊं तो लो हाई जिस तरह भी आप कर सकते हैं। और बाकी अगर देखें तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग की जा रही है। यहाँ पर आपको फैब्रिक की दिया जा रहा है आर्मरेस्ट, उसके अंदर स्पेस भी है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ग्लव कंपार्टमेंट दिया जा रहा है। तो ओवरऑल गाड़ी की इंटीरियर में बैठ के ये लगता है कि बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप जो है वो एक चीज़ बनाई गई है। यहाँ पर आपको वैंटी मिरर और लाइट मिलेगी, उसके साथ दूसरी जानब भी वैंटी मिरर और लाइट मिलेगी। और एक और मैं चीज़ डिस्कस करवा दूं कि इस गाड़ी में एमरजेंसी का भी आपको एक बटन दिया जा रहा है कि अगर आपका कोई हादसा हो गया है या इस तरह की सूरत हाल, तो इस बटन को आप दबाएं तो एम्बुलेंस का वहाँ पर आपको निशान मिल रहा है, तो एक करीबी जो सेंटर है उससे रब्ता करेगी या उनको आगाह करेगी। तो इस तरह से आप जो है वो उनसे रब्ता करके एमरजेंसी जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बटन। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए गाड़ी में। पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर नीचे प्रोवाइड की जा रही है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन की भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया जा रहा है, ऑटो हेडलाइट्स का बटन दिया जा रहा है, और उसके बाद नीचे वॉच वगैरह का, फ्यूल ओपनर, तो भी ट्रंक ओपन करते हैं और चलते हैं इसके इंजन की तरफ। आते हैं गाइस इसके इंजन की तरफ, तो आप देख लें कि टोयोटा का 4 सिलेंडर आपको मुकम्मल EFI और हाइब्रिड सिस्टम मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं सारा इसका। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस है 5 मिलियन, यानी 50 लाख रुपीज़ इसकी प्राइस है। सो इतने सारे फीचर्स के साथ, और इसमें और भी बहुत सी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जिस तरह CHR भी इसके कंपेटिटर्स में है, लेकिन ये प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, ये सिंपल हाइब्रिड गाड़ियां हैं। होंडा जेड आ जाती है इसके साथ, CHR के और भी वेरिएंट्स वगैरह, और बाकी मेरे ख्याल से हाइब्रिड गाड़ियाँ नहीं हैं। सो ये हाइब्रिड गाड़ियाँ वीज़ल भी इसमें आ जाती है, सॉरी वीज़ल भी इसकी कंपैटिटर्स में आ जाती है, लेकिन ये गाड़ी इन सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये PHV वेरिएंट है। सो एस पैकेज है ये, 5 मिलियन इसकी डिमांड है, और गुजरांवाला अजवा मोटर्स में ये गाड़ी आपको अवेलेबल होगी। और ये गाड़ी अजवा मोटर्स ने हमें प्रोवाइड की है रिव्यू के लिए, तो उनके लिए भी शुक्रिया, और ज़रूर विज़िट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।